श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 1। विरारूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी जिसे सुनकर आपकी आंखों से देखना जरूरी लगने लगे? अर्जुन भी अब बस सुनना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के पहले चरण में प्रवेश करने के लिए? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल अपने एक अंश से धारण करता हूँ। इस वाक्य ने अर्जुन को चौंका दिया। और अब टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 1। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विक्तो मम। भावार्थ मीनिंग, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने जो मेरे ऊपर कृपा करके आत्मा और परमात्मा का परम गुप्त ज्ञान मुझे बताया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है? इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। उच्चारण की विधि मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संजितम यत् त्वया उक्तम वच तेन मोहे अयम विगतः मम एक।
शब्दार्थ मदनुग्रहाय अर्थात मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, त्वया अर्थात आपने, यत अर्थात जो, परमम अर्थात परम, गुह्यम अर्थात गोपनीय, अध्यात्म संजितम अर्थात अध्यात्म विषयक, वच अर्थात वचन अर्थात उपदेश, उक्तम अर्थात कहा, तेन अर्थात उससे, मम अर्थात मेरा, अयम अर्थात ये, मोह अर्थात अज्ञान, विक्तः अर्थात नष्ट हो गया है। अर्थ अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। एक व्याख्या। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले, तब नियम का ख्याल न रहने से ये श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रहाय, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहां कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। ऐसे तो पहले अध्याय से लेकर यहां तक भगवान ने जो कुछ कहा है वो सब कृपा परवश होकर ही कहा है। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है, तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। परम गुह्यम अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूं। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूं। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संजितम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है, और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती है तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है। ऐसा तत्व से जानता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। एक भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही है, वे सब की सब परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश है। यत्वयोक्त वचस्तेन मोहय विक्तो मम, संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है, और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को ये ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था, वो मेरा मोह ही था। दो मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर मोह रहता ही नहीं। इसलिए अर्जुन यहां अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान, मेरा ये मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको, अर्जुन के मोहनाश को, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव, मोह नहीं होना चाहिए, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। परिशिष्ट भाव अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूं।
10वें अध्याय का 39वां श्लोक। ऐश्वर्य, शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। संबंध मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम बार बार ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वह केवल सुनने तक सीमित रह जाता है। जब तक अनुभव ना हो, विश्वास अधूरा रहता है। जैसे अर्जुन के मन में भी अब यह ज्ञान देखे बिना अधूरा है। श्री कृष्ण से समाधान, केवल पढ़ना और सुनना पर्याप्त नहीं, अनुभव और अभ्यास जरूरी है। अर्जुन जैसे हम भी भगवान से अनुभव मांग सकते हैं, ध्यान, सेवा और भक्ति के माध्यम से। ज्ञान को जीवन में उतरने दो, तभी मोह मिटेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, अर्जुन का कौन सा भाव इस श्लोक में व्यक्त होता है? अ क्रोध, बी अहंकार, सी कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड, डी शंका। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सी कृतज्ञता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो अध्यात्म से जुड़ा गूढ़ ज्ञान मुझे दिया, उससे मेरा भ्रम मिट गया है। यह श्लोक पूर्ण कृतज्ञता और स्पष्टता का प्रतीक है। कल अर्जुन अगले स्तर की प्रार्थना करेंगे। वो जानना चाहते हैं कि भगवान का विराट रूप कैसा है। क्या श्री कृष्ण उसे दिखाने को तैयार होंगे? जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर